जय गुरुदेव, जय जगदम्बा। आप सभी का स्वागत है शिव शक्ति कृपा साधना चैनल पे। मैं कन्हैया भगत आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी चैनल पे। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि किसी भी साधना मंत्र विधान प्राप्त करने से पहले ले आप इनकी अनुमति। आज आपको बताऊंगा जो लोग साधना क्षेत्र में हैं, तंत्र मार्ग में हैं, भक्ति मार्ग में हैं, जो जाना चाहते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्ट ही चले जाते हैं, मंत्र साधनाएं करते हैं, विधान करते हैं, प्रयोग करते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं कि अपने घर के जो मुख्य प्रधान है यानी कि माता पिता, उनकी अनुमति नहीं लेते। वो ये नहीं कहते कि हम भक्ति करना चाहते हैं, हम साधना करना चाहते हैं, देवी देवता की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमें आशीर्वाद दें। अपने माता पिता से इस बात को छुपाते हैं और अपने मन से इस मार्ग में आ जाते हैं। यही सबसे बड़ा दुख का कारण। किसी भी कार्य को करने से पहले जो व्यक्ति अपने घर में अपने माता पिता की सलाह नहीं लेता, उसे अपने जीवन में बहुत कष्ट सहना पड़ता है। ये गलती हर व्यक्ति करता है। हमारे पास लोग आते हैं, सब आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि आप अपने मन से कर रहे हैं या फिर आपके माता पिता से आपने अनुमति ली, या घर परिवार के जो आपके कुल परंपरागत बड़े हैं उनसे अनुमति ली। तो वो कहते नहीं, हम अपने मन से ही साधनाएं करना चाहते हैं। क्यों आप अनुमति क्यों नहीं ले सकते? आप साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं देवताओं की, इसके लिए आप अनुमति क्यों नहीं ले सकते? आप सही मार्ग में चल रहे हैं तो आप अनुमति क्यों नहीं ले सकते? आज मैं हूँ, मैं आप लोगों को किसी भी परंपरागत किसी भी गुरु परंपरा से जुड़कर, जो भी मेरे गुरु रहे हैं उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके आज आपको साधना भक्ति मार्ग बता रहा हूँ, देवी देवताओं की सेवा सिखा रहा हूँ, जो कि शास्त्रोक्त तरीके से बता रहा हूँ आपको। साधना मार्ग की चीज़ें भी आपको बता रहा हूँ कि साधना में जाना है तो आपको किस तरीके से जाना है, सारी जानकारी आपको दे रहा हूँ। जब मैं सही कर रहा हूँ तो मुझे क्यों नहीं लेना अनुमति? मैं जो कार्य करता हूँ, किसी भी कार्य को करने से पहले मैं अपने घर से अपने माता पिता की अनुमति अवश्य लेता हूँ। इसी तरीके से जो लोग इस मार्ग में हैं, साधना क्षेत्र में साधना करना चाहते हैं, वो अपने माँ बाप की अनुमति अवश्य ले। यह मार्ग गलत नहीं है, आप कुछ गलत कार्य नहीं कर रहे हैं। आप कुछ व्यक्ति जब डरता है जब वो गलत कार्य करता है। आप जब इस क्षेत्र में हो, आप देवताओं की पूजन करते हो, देवताओं का मंत्र जाप करते हो, जो आपके घर के देवता है माता और पिता, उनकी आप अनुमति नहीं लेते, फिर आप कहाँ से सफल होंगे? बहुत लोग इसी तरह की गलती करते हैं। जितना आपके लिए आपके माँ बाप ने किया, इतना कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता। आज मेरे पास भी लोग सीखने आते हैं, मैं उनको केवल मार्ग बता सकता हूँ, लेकिन आपके जो माँ बाप है उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया। उन्हें पता है कब आपको क्या चाहिए, आपको छोटे से बड़ा किया, उनको सारी चीज़ों का, जैसे आज मैं आपको देवताओं की सेवा करवाता हूँ, ऐसे ही आपके माँ बाप ने आपकी सेवा की, छोटे से आपको बड़ा किया और इस लायक बनाया। जितना माँ बाप ने किया उतना तो शायद ही आपके लिए कोई कर सकता है। यानी कि आज मैं हूँ, मेरे से आप जुड़ोगे, आप मेरे पे विश्वास करते हो, तो मेरे से पहले आप अपने माँ बाप पर विश्वास करके देखो, उनसे अनुमति लो। अनुमति लेकर उन्हें गुरु मानकर फिर भी आप उनसे भी पूछो कि हम अपने कुल देवता की पूजन कैसे कर सकते हैं, किस विधान से करते हैं। उनको भी बहुत चीज़ें पता है, लेकिन आज के समय में कोई माँ बाप के पास बैठना ही नहीं चाहता, माँ बाप की सेवा ही नहीं करना चाहता, और वो चाहता है कि हम देवी देवताओं की कृपा प्राप्त कर लेंगे। जबकि जो माँ बाप है वही देवी देवता से भी बढ़ के हैं। आपके माँ बाप ही भगवान है, क्योंकि आपको आज आप इस लेवल पे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, साधना कर रहे हो, इस लेवल पर जो पहुंचाने वाले हैं, आप आराम से बैठकर मंत्र जाप करते हो, ये सब आपके माँ बाप की कृपा है, उनकी ही देन है। तो सबसे पहले आप अपने माँ बाप की अनुमति अवश्य लें। बहुत लोग आते हैं, कहते हैं हमें सीखना है भक्ति मार्ग, देवताओं की कृपा, देवताओं की साधना करना कोई गलत कार्य है नहीं। मैं आपको कुछ गलत मार्ग बता नहीं रहा हूँ, और आप जब सही मार्ग में चल रहे हैं तो आप साधना सेवा कर रहे हैं, तो फिर आपको किस बात की डर है? तो पहले जो भी लोग जुड़ रहे हैं साधना क्षेत्र में, किसी भी गुरु के पास जाकर आप दीक्षा लेते हैं तो एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि अपने माँ बाप को अवश्य बताएं। दूसरा, किसी भी कार्य को करने से पहले एक बार अपने माँ बाप से अवश्य परामर्श ले, जिससे कि आपको, जो आपका जीवन है, आपकी उम्र मान लीजिए 30 साल है, आपके पिताजी की जो है 40-45, उनको आपसे ज़्यादा अनुभव है।
आप जो चीज़ें अब कर रहे हैं इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा अनुभव अपने माँ बाप को है। आपके जो वरिष्ठ हैं, परंपरागत कुल के हैं, दादा परदादा, उनको बहुत ज़्यादा अनुभव है। आप जिन सेवा को हमसे प्राप्त कर रहे हैं, आप जैसे कुल देवी का पूछेंगे तो कुल देवी का वो आप जैसे हम बता रहे हैं आपको, हम आपको आपकी कुल देवी का नाम नहीं बता पाएंगे, लेकिन वो आपको बता देंगे कि ये आपकी कुल देवी है इस क्षेत्र में, राजस्थान में आपकी कुल देवी थी, वहां से यहाँ स्थापना की, वो सारी जानकारी आपको दे देंगे। आपके पितृ कितने हैं वो भी आपको बता देंगे कि इतने पितृ हैं, इस तरीके से उनका पूजन, उनकी होम करी जाती है। लेकिन आज के समय में व्यक्ति क्या करता है, अपने माँ बाप को छोड़कर बाहरी व्यक्ति पर ज़्यादा विश्वास करता है। आज आप हम पर विश्वास कर रहे हो, हमसे पहले आपके माँ बाप हैं, आप हमसे जुड़कर कर रहे हो, हम तो आपको सही गाइडलाइन दे रहे हैं, सारी चीज़ें हम दे रहे हैं। लेकिन एक बार किसी भी चीज़ को, किसी भी साधना मंत्र विधान अगर आप इस मार्ग में हैं तो अपने माँ बाप की अनुमति अवश्य ले। उसके बाद आप देखें, जब आपके माँ बाप का हाथ आपके सर पे है, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे बदलाव होगा। किसी भी कार्य को करने से पहले कि मैं अमुक कार्य कर रहा हूँ, उसके लिए आप अनुमति ले लें। बस उन्होंने कहना चाहिए ठीक, फिर आप देख लीजिए अनुभव, ये जीवन का प्रैक्टिकल अनुभव किया है, वहाँ आप कहीं पर भी नहीं रुकेंगे। फिर आप अपने जीवन में बदलाव देखेंगे, देवी देवताओं की कृपा देखेंगे, उनकी भी आप सेवा करें। जैसे आप कुल देवी की सेवा कर रहे हैं वैसे ही आप माँ बाप की सेवा स्टार्ट करें कुल देवी के साथ। आज के समय में व्यक्ति क्या है, माँ बाप को समय नहीं देता। माँ बाप की जब आप सेवा करेंगे तो देवता की सेवा अपने आप ही होने लगेगी, क्योंकि जो देवता है आपके घर के मुख्य वो माँ बाप है। तो इस मार्ग में जो है, भक्ति मार्ग में जो है, पहले अपने माँ बाप से ही स्टार्ट करें। हमारे पास लोग आते हैं, हम उनसे पूछते हैं तो बोले हमने ऐसी आज्ञा नहीं ली, ना ही हमने बताया, हम इतने वर्ष से साधना कर रहे हैं। हमने बोला आपने क्या प्राप्त किया, फिर वो बोलते हैं अभी तो हमने ये इस मंत्र को भी सिद्ध नहीं कर पाए, रक्षा मंत्र का भी हमें पता नहीं। जब उन्होंने 7 साल 8 साल मेहनत की, इतने पैसे खर्च किए, उसके बाद भी आज वहीं पर है। फिर हमने बोला कर्ज हो गया, इसमें हमने बहुत कुछ पैसे जो है वो कर्ज लेकर हमने सीखने का प्रयास किया, लेकिन नहीं सीख पाए। कारण क्या, आपने अपने माँ बाप की अनुमति नहीं ली, आप खुद से कर रहे हैं। जिस दिन आपको ये चीज, किसी भी कार्य को करें, सेवा साधना ये तो आप कर ही रहे हैं इस मार्ग में, अन्य जो भी आप कार्य करें उन कार्य को करने से पहले अपने जो वरिष्ठ हैं, अपने माता पिता, उनकी अनुमति लेकर करें। उसके बाद आप अनुभव देखें अपने जीवन में। जो कार्य आपके माँ बाप ने आपके लिए किया वो कार्य कोई नहीं करेगा, बाहरी व्यक्ति आपके लिए नहीं करेगा। आपका दोस्त आपके लिए वो कार्य नहीं कर पाएगा। दोस्त आपको, आज के समय में लोग दोस्त की मानते हैं, अपने माँ बाप की नहीं मानते, और माँ बाप की नहीं मानकर वो ऐसे जगह में उलझ जाते हैं। हमारे पास आते हैं जो अधिक केस यही देखे जाते हैं कि उन केसों में माँ बाप का जो परामर्श नहीं लेने के कारण उनके जीवन में ये संकट आया। जो कर्ज से परेशान है वो इस कारण से कि उन्होंने अपने माँ बाप की नहीं मानी। इस प्रकार से जीवन में समस्याएं आती है। तो कोई भी कार्य करने से, और साधना मार्ग में, भक्ति मार्ग में आप हैं, आप देवताओं की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, साधना में सिद्धि चाहते हैं, सब कुछ होगा। लेकिन पहले आप अपने घर के देवता को मनाएं, अपने माँ बाप की सेवा स्टार्ट करें, उन्हें प्रसन्न रखें, उनकी सेवा करें। आप उनकी सेवा सही से कर रहे हैं, देवता की कृपा अपने आप होने लग जाएगी। जो विधान शिव शक्ति कृपा से आपको दिए गए हैं, सारे विधान स्वयं सिद्ध है और परंपरागत है। आप अगर इन नियमों के साथ चलते हैं तो आप 6 महीने के अंतर्गत आप अपने जीवन में जो बदलाव देखेंगे खुद से देखेंगे। और आपने जो मंत्रों को आपको सिद्ध करना है, उन मंत्रों के आप स्वतः ही, जैसे आपको बताए जाएंगे, उन मंत्रों का केवल एक माला जाप करके जो प्रयोग दिए जाएंगे, जो विधान आपको दिए जा रहे हैं शिव शक्ति कृपा से, उन विधानों को करते हुए, सेवा करते हुए देवी देवताओं की, उन मंत्रों का प्रयोग आप अपने जीवन में करते हुए, जैसे हवन जो विशेष दिवस पर आपको ग्रहण काल में, दीपावली पे देवताओं के मंत्र की सिद्धि के लिए वो बताए जाएंगे, वो आप करेंगे और वो मंत्र की सिद्धि आपको स्वतः ही हो जाएगी। वो एक दिन में कर लेंगे आप। जिन मंत्र को आप सिद्ध करने के लिए 6-6 वर्ष लगा रखा है, सावर मंत्र है, इस मंत्र को करना चाहते, ये हो नहीं रहा है। पहले अपने माँ बाप की सेवा करें, इस मार्ग में आगे बढ़ना है, उनको प्रसन्न करें। जो माँ बाप ने आपको इस लायक बनाया है कि आप साधना में बैठे हैं, साधना मंत्र जाप कर रहे हैं, देवताओं की कृपा प्राप्ति के लिए बैठे हैं, और आपके घर के देवता रूठे हैं, आपके माँ बाप रूठे हैं, तो आपको साधना में सफलता निर्विघ्न
कभी कभी नहीं मिल सकती। इसीलिए पहले अपने माँ बाप को प्रसन्न रखें, उनकी सेवा करें, उसके बाद ही देवताओं की सेवा जब आप करेंगे तब देवताओं की सेवा भी आपकी फलित होगी। और माँ बाप जो है वो आपके प्रथम गुरु है। जब प्रथम गुरु खुश होंगे तभी आपके देवता खुश होंगे, जो आपके घर के पूर्व